हम पढ़ रहे हैं, जो ब्रिटिशर्स थे उनको स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट जो थी इंग्लैंड में वो सपोर्ट कर रही थी। बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप था उनका, बहुत वेल कनेक्टेड, टेलीग्राफ से वेल कनेक्टेड रहते थे, रोड्स अच्छे थे, रेलवे से कनेक्टेड रहते थे, सुपीरियर मिलिट्री टेक्निक्स थी इनकी। ठीक है, सो इसीलिए जो ये है धीरे धीरे जो कंट्रोल है अपना, इनका कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा था, एक्सपीरियंस जो था इनको ये बहुत अच्छा था। पर हमारे जो लीडर्स थे उनमें ये सब नहीं था। तो जो मूवमेंट है उसमें सेंट्रलाइज्ड लीडर्स की अगर हम बात करें तो जो है उनका वो कहीं ना कहीं कमी आ रही थी। उसके अलावा बहुत सारी जो रिवोल्ट्स हैं उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था छोटे छोटे एरियाज़ में, और जो लीडर्स थे वो लिबरेट थे और अपनी टेरिटरीज़ के लिए लड़ रहे थे। और ज़्यादा से ज़्यादा जो न्यूली एजुकेटेड इंडियंस थे उनको अनसिम्पैथेटिक जो है रिवोल्ट का रह गया था उनके लिए। ठीक है, इसके अलावा नेचर ऑफ रिवोल्ट, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जिसको बोलते हैं, रिवोल्ट ऑफ 1857, इसको एज सिपोई म्यूटिनी भी बोला जाता है। ठीक है, और जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे उन्होंने ये रिवोल्ट जो है वो देखी थी, जिसमें कि सर जेम्स आउटरैम थे, पीई रॉबर्ट्स थे। ठीक है, और इन्होंने इस दिस रिवोल्ट अ म्यूटनी ऑफ सोल्जर्स विच हैपन ड्यू टू यूज़ ऑफ ग्रीस्ड कार्टरेजेस। ये किस लिए यूज़ किया गया था? क्योंकि बहुत सारे जो कार्टरेजेस हैं इनका यूज़ किया गया था जो कि काऊ और पिग की फैट से बनता था। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें रिवोल्ट 1857 का, ये एकदम से नहीं आया था। बहुत सारी जो चीज़ें थी, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, सोशल पॉलिसीज़ जो थी वो कहीं ना कहीं से इंटरकनेक्टेड थी। ठीक है, इसको नेशनल रिवोल्ट के नाम से भी जाना जाता है। इफ़ेक्ट ऑफ अपराइजिंग, बहुत सारे चेंजेस आए थे ब्रिटिश पॉलिसीज़ के अंदर जो 1857 में देखने को मिलते हैं। इनका एम था कि ब्रिटिश कंट्रोल को जो है वो पावर उनकी जो बढ़ाया जाए, उसकी जो स्ट्रेंथ है उसको, और रिवोल्ट्स को फ्यूचर में रोका जाए। ठीक है, रिवोल्ट से बचा जाए। अगस्त 1858 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक नया एक्ट पास हुआ जिसके अंदर जो पावर्स थी वो ट्रांसफ़र कर दी गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी टू ब्रिटिश क्राउन। अब इसके अलावा मेंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट जो है वो अपॉइंट की गई थी। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडियन अफेयर्स रिस्पॉन्सिबल ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट, जो स्टेट के जो चीज़ें थी सारी की सारी वो सारी अब ब्रिटिश जो थे वो हैंडल करेंगे, ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंडर होगी। टाइटल ऑफ वाइसरॉय जो था वो दिया गया था गवर्नर जनरल को। ठीक है, वो जो है वो आंसरेबल था सारी चीज़ों के लिए। क्वीन विक्टोरिया 1858 में इशू कर दिया था उनको प्रोक्लेमेशन अश्योरिंग द इंडियन प्रिंसेस, उनको इंडियन प्रिंसेस जो है वो बना दिया गया था। डेट नो फर्दर एनेक्सेशन वुड बी मेड, अब कोई एनेक्सेशन नहीं होगा, मतलब कोई किसी की जगह जो है वो नहीं लेगा। कोई किंगडम जो है उनके बेटा बेटी जो हायर्स थे, मैंने आपको बताया था डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्सी, बट हैड टू एक्सेप्ट द ब्रिटिश प्रोमाउंटेसी। उन्होंने बोला था कि आप ब्रिटिश का जो पैरामाउंटेसी है वो एक्सेप्ट करोगे। ठीक है, और उन्होंने प्रॉमिस नहीं किया था कि कोई भी इंटरफेयर नहीं होगा रिलीजियस और सोशल कस्टम्स के ऊपर। और उन्होंने जो लॉयल्टी है लोकल लैंडलॉर्ड्स पे, ब्रिटिश पे, ठीक है, वो अवॉर्ड कर दी गई थी। उसके अलावा नाउ गुरखास, पठान, सिख जो थे इनको रिक्रूट किया गया था बहुत सारे नंबर्स में। ठीक है, मतलब जो आर्मी है उसमें ब्रिटिश जो थे उनको पॉलिसी में डिवाइड एंड रूल जो पॉलिसी है वो खेली थी इन्होंने कि फूट डालो और राज करो। ठीक है जी, सो यहाँ पर हिंदू मुस्लिम्स की जो बहुत सारी रिबल्स थे वो कराए थे इन्होंने, दंगे करवाए थे। 1857 जो था अपराइजिंग वो क्रश्ड हो गया था, बट कंसीडर था वो कहीं ना कहीं हिस्ट्री, इंडिया की हिस्ट्री बना दी उन्होंने, कुछ रच दिया। इसके अलावा जो इंस्पिरेशन है फ्यूज्ड बाय दिस रिवोल्ट पेव्ड द वे फॉर नेशनल मूवमेंट इन द फ्यूचर, और इसको हम हमेशा याद रखेंगे कि एक नेशनल मूवमेंट हुई थी। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स ऑलरेडी करा दिए गए हैं, भेज दिए मैंने, आप कर लीजिए प्लीज़। एंड बुक वर्क भी इसका जल्दी से लर्न करके और मेरे पास आप PDF बना के सेंड कर देना। ठीक है बेटा।